हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले दो टॉपिक में बताया था कि डायरी और डायलॉग में आपको ऑप्शन मिलता है, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस राइटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायलॉग और डायरी में आपको डायलॉग लिखना है। ठीक है, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और आपका जो तीसरा टॉपिक है नोटिस राइटिंग, उसमें से आपको नोटिस राइटिंग लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जो है कंपलसरी टॉपिक है, कंपलसरी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग भी बेसिकली आपके 4 मार्क का होता है। ठीक है, तो आप इसमें भी अगर प्रॉपरली लिखते हो, ठीक है, प्रॉपरली लिखना इन द सेंस कि आपको टेंसेस का यहां पे ध्यान रखना होता है। कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट शुड बी इन पास्ट। जैसे नोटिस राइटिंग जो है फ्यूचर के इवेंट को बताने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, वो बताने के लिए यूज करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में लिखा जाता है पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, और उस इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं, उसके बारे में लिखा है। तो आपको मैं एक इजी ट्रिक देता हूं कि एक टीचर के तौर पे मैं क्या देखूंगा। तो मैं रिपोर्ट राइटिंग के जो पैराग्राफ है उसमें देखूंगा कि बच्चे ने कहीं इज एम आर का यूज तो नहीं किया है, हैज हैव का यूज तो नहीं किया है, विल शैल का यूज तो नहीं किया है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। ठीक है, तो पास्ट में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखिए। ठीक है, आप वाज वर लिखिए, आप हैड लिखिए। तो टीचर अगर देखता है कि चलो भाई वाज वर का यूज किया है, हैड का यूज किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, तो डायरेक्टली सोचता है कि चलो ये बिकॉज़ टीचर एक एक लाइन पढ़ने वाला नहीं है, वो ओवरऑल देखेगा कि चलो भाई इसने फॉर्मेट फॉलो किया है, पास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको क्या करेगा, वो तुरंत मार्क्स देते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने हेडिंग वगैरह सही से डाला है। चलिए एक बार मैं बता देता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम पेज की मार्जिन ले लेते हैं, सीधा लाइन नहीं बना है लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग, जैसे मान लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो एक ऐसे इवेंट पे, जैसे मान लो कि आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा है। ठीक है, एक रोड एक्सीडेंट देखा है और उस रोड एक्सीडेंट पे आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग लिख दोगे रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया रोड एक्सीडेंट। ठीक है, अब हेडिंग देने के बाद मुझे क्या करना है, तो हेडिंग देने के बाद मैं लिखूंगा डेट। ठीक है, अब ये डेट कौन सा होगा, तो ये करंट डेट होगा। जैसे कल के दिन 27 फैब को आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, तो आपको यहाँ पे करंट डेट लिखना है, कल वाला। और फिर जब आप पैराग्राफ लिखोगे वहां पे आपको पास्ट का डेट लिखना है, जिसमें वो रोड एक्सीडेंट एक्चुअली में हुआ था। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं 26 को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आज का डेट 26 फैब या फरवरी आप लिखते हो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2025। ठीक है, तो आप देखिए रोड एक्सीडेंट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, जहां भी एक लाइन छोड़ना है मैं इस तरह से बताऊंगा आपको। उसके बाद वो क्या लिखना है, उसके बाद आपको डेट लिखना है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं एक्चुअली मेरे पास जो बोर्ड है, ठीक है, उस पे लाइन नहीं बने हुए आपके पेज की तरह, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो उसको आपको स्पेस छोड़ने ऐसा नहीं समझना है, स्पेस छोड़ने के लिए मैं डबल लाइन बनाऊंगा, तो आपको समझ जाना है स्पेस छोड़ना है। 26 फरवरी 2025। ठीक है, अब मान लो कि ये रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो किसके लिए लिखा जा रहा है, तो करोदरा एरिया के बारे में लिखा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, करोदरा लिख देना है। ठीक है, मतलब बेसिकली सबसे पहले आपने क्या किया, आपने हेडिंग दे दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने डेट लिखा, जिसमें आप लिख रहे हो वो डेट, और फिर आपने क्या किया, प्लेस मेंशन किया। ठीक है, टाइम वगैरह आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, टाइम आपको पैराग्राफ में मेंशन करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ बना के लिखना स्टार्ट करते हैं। एक लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो ऑन लाइक 26 को मैं ये रिपोर्ट लिख रहा हूं, तो ये एक्सीडेंट मान लो 24th को हुआ है, तो ऑन 24th February at about 2:30 p.m. when I was returning from school, I saw a road accident. I saw a road accident near Modi Hospital. Near Modi Hospital.
लाइन लिखा है, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या किन चीजों पे फोकस करना है रिपोर्ट राइटिंग में। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दिया, उसके बाद हमने डेट और प्लेस मेंशन किया है। ये डेट और प्लेस जो है वो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डेट जो होगा वो आपका करंट डेट है, जिसमें आप लिख रहे हैं वो डेट है। प्लेस जिस एरिया की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लिख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 24 फरवरी लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट डेट है, जिस दिन एक्चुअली वो रोड एक्सीडेंट हुआ था वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिपोर्ट राइटिंग में दो जगह डेट लिखा होता है, एक करंट डेट होता है जो शुरुआत में लिखा आता है, और एक पैराग्राफ में आता है, ठीक है, वो जो इंसिडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन का डेट लिखा है। तो यहाँ पे भी आपको डेट लिखना है, ठीक है। ये देखिए 2:30 PM टाइमिंग लिखा है मैंने, 2:30 PM दोपहर के, ठीक है, 2:30 बजे। फिर मैंने लिखा है व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई सॉ अ रोड एक्सीडेंट नियर मोदी हॉस्पिटल। मैंने प्लेस भी लिख दिया है। मान लो हम करोदा एरिया के लिए ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो करोदा एरिया में स्पेशली कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने क्या लिखा है, मोदी हॉस्पिटल, मोदी हॉस्पिटल के नजदीक हुआ है। तो आपने देखा कि रिपोर्ट राइटिंग में हमने दो जगह पे प्लेस और डेट मेंशन किया है, ठीक है। एक शुरुआत में जो करंट डेट और प्लेस है, ठीक है, और एक वो डेट एंड प्लेस जो एक्चुअल में जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ था, जो इवेंट हुआ था, टाइम भी मेंशन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब एक और चीज आप देखिए, मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखा है, मैं आपके लिए पूरा पैराग्राफ अभी लिख के नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है was, ठीक है। when I was returning, was मतलब पास्ट टेंस, हमें रिपोर्ट राइटिंग को पास्ट टेंस में लिखना है। क्लियरली हमारे जो एग्जाम के जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा भाई इसने पास्ट में लिखा है। अभी यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, सॉ जो है वो सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एक रोड एक्सीडेंट देखा, ये भी पास्ट है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पास्ट टेंस में ही लिखना है, जो इंसिडेंट ऑलरेडी हो गया है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पास्ट में इवेंट हुआ है तो हमें was were वर्ब का सेकंड फॉर्म, had वगैरह का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं, वो हमें यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब आपको एक और चीज करना है, आपने जो रियल में देखा है वही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि on 24th February at about 2:30 PM when I was returning from school I saw a road accident near Modi Hospital। यहाँ तक मैंने लिखा, इसके बाद मैं आपको नरेट करके बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। मैं आगे बोल रहा हूँ कि I saw a bike driver was trying to cross the road, ठीक है। एक बाइक ड्राइवर था, I saw a bike driver was trying to, saw and was इसका यूज किया, पास्ट है वो। तो मैंने देखा कि एक बाइक ड्राइवर जो है रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, and at the same time a truck was coming with a great speed from बारडोली साइड, बारडोली के साइड से, ठीक है, एक ट्रक बहुत स्पीड में आ रही थी। So first the bike driver decided, एक और चीज मैंने आपको मिस्टेक किया है जो मैंने खुद किया है और मैं रिपीट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बाइक ड्राइवर नहीं बोलना चाहिए, मैं बाइक राइडर बोलना चाहिए, ठीक है। ये जब मैं कह सकते हैं पास्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। तो आपको बाइक राइडर हमेशा लिखना है, ठीक है। तो फिर आगे होता ही है कि as the bike rider saw that the great truck was coming with a great speed, he decided to wait, let the truck go and then he will cross the road, okay। But as he saw the truck was far behind, he tried to cross the road and he was hit by the truck, okay। He got seriously injured. The local people gathered there, they called the ambulance, they called the police, okay। And while he was going to hospital, while he was taken to the hospital, on the way only he lost his life, okay। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जो हुई है वही बताई है मैंने। ऐसा राइटिंग की तरह कुछ मैंने ओवर नहीं किया है, मैंने कुछ फेकम फेक नहीं किया है यहाँ पे, जो एक रोड एक्सीडेंट में होता है, ठीक है। लोग जमा हो जाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बहुत सीरियसली इंजर्ड हो सकता है, पेशेंट की रास्ते में ही मौत हो जाए। तो यही सारी चीजें मैंने बोली है। तो अगर आप ये सारी चीजें लिखते हो, आप अपने तरफ से ओवर कुछ नहीं रखते, कोई भी आप रिपोर्ट लिखे तो उसमें जो हुआ है एक्चुअल में वही लिखे, ठीक है। आपको ओवर स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका एक पेज की जगह 2 पेज में खत्म होगा। आप सोचोगे अच्छे मार्क्स देगा, चेकर जो है, चेक जो करने वाला है वो अच्छे मार्क्स देगा, लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं देने वाला है। वो देखता है कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कोई भी टीचर। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखा कि 6-7 लाइन का, 8 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए। दूसरा पैराग्राफ जो होगा आपका, ठीक है, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7-8 लाइन का एक पैराग्राफ लिखिए। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है। जैसे मैं 2 लाइन कंक्लूजन पैराग्राफ जो है बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, वो 2 या 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखा, अकॉर्डिंग टू मी इट वाज द मिस्टेक ऑफ बोथ truck driver as well as bike rider, as well as bike rider. Truck driver should not cross the speed limit and bike rider should have more patience. देखिए ये कंफ्यूजन हो गया, मतलब आप क्या सोचते हो इस इंसिडेंट के बारे में। अगर क्या होता तो शायद वो एक्सीडेंट टल जाती, तो आप अपना सजेशन दे सकते हो। वहां पे आपको पास्ट फॉर्मेट, पास्ट टेंस को फॉलो नहीं करना है कि आप जो कंफ्यूजन दे रहे हो उस पे आप किसी भी टेंस का यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मी इट वाज द मिस्टेक ऑफ बोथ ट्रक ड्राइवर एज वेल एज द बाइक राइडर। ट्रक ड्राइवर शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट एंड बाइक राइडर शुड हैव मोर पेशेंस। मतलब जब बाइक राइडिंग कर रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा पेशेंस पावर होना चाहिए। और ट्रक ड्राइवर को भी जो बिजी आवर्स होते हैं, जब बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती है, उसमें बहुत ज्यादा ओवर स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो हैवी व्हीकल है। उसका अगर उसका कह सकते हैं कि ब्रेक टाइम पे नहीं लगे तो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है, ठीक है। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ये आप सब कोई भी क्वेश्चन हो रिपोर्ट राइटिंग का, सब में ना लिखो तो भी चले, लेकिन जरूरत है जहां पे वहां पे आप लिख दो, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। तो इसको मैं मिटा रहा हूं जिससे आपको क्लोजिंग बता सकूं मैं। बहुत लोग क्या करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्टेड बाय ऊपर लिख देते हैं। दिस इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ गुजरात बोर्ड। आपको क्या करना है, आपका जो पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में आपने मान लो कि रिपोर्ट लिखा है, तो दोनों पैराग्राफ खत्म होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और आपको लिखना है लास्ट में रिपोर्टेड, आपको लिखना है लास्ट में रिपोर्टेड बाय, जिस पर्सन का नेम दिया वो पर्सन का नेम लिखो, या फिर नहीं दिया तो XYZ लिखो, ठीक है। और अगर आपका रिपोर्ट एक पेज में आ जाता है तो आप उसको भी क्या करो, बॉक्स में डाल दो, ठीक है। चारों तरफ से लाइन बना लो, अच्छा दिखने में लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको बता दूं मैं। सबसे ऊपर आपको लिखना है हेडिंग, ठीक है। जिस टॉपिक पे लिखना है रिपोर्ट, वो टॉपिक लिखना है, उसके नीचे डेट आएगा, करंट डेट, उसके नीचे प्लेस आएगा, जिस प्लेस के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो वो लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ के अंदर फिर से एक बार डेट टाइम प्लेस लिखना पड़ेगा। ये डेट टाइम प्लेस उस दिन का होगा जिस दिन एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, ओके। तो जो रियली में हुआ था वही लिखो। ध्यान रखना है कि पास्ट में ही लिखा है, ठीक है। आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कीजिए, वाज वर का यूज कीजिए, ठीक है। हैड का यूज कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब आपके पैराग्राफ को देख रहा है, ठीक है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट को देख रहा है, तो उसमें वो यही देखेगा कहां इसमें इज लिखा है, कहां एम लिखा है, कहां आर लिखा है, कहां पे हैज लिखा है, कहां पे हैव लिखा है, मार्क्स इसके कट किए जाए। तो जो चेकर है, चेक कर रहा होता है जो टीचर, वो यही देखता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद यही देखता हूं और मैं बहुत कम मार्क्स देने की कोशिश करता हूं कि बच्चा मोटिवेट होकर और कोशिश करे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये करना है। इसको भी आप जब ये पूरा हो जाए इसको आप एक बॉक्स में रख सकते हैं। एक पेज से ज्यादा हो रहा है तो आपको बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पेज से ज्यादा हो गया तो कट करके फिर से लिखना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप चाहो तो राइटिंग सेक्शन से भी आप अपने पेपर को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आपको सेक्शन क्वेश्चन नंबर लिखना है और वहां से आप एक और चीज ध्यान रखना है, राइटिंग सेक्शन के जितने भी टॉपिक आप लिख रहे हो, हर टॉपिक को एक नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। मान लो रिपोर्ट राइटिंग में आपने फुल पेज यूज किया और अगले पेज का 2 लाइन यूज हुआ और आप सोच रहे हो कि भाई अभी तो पूरा पेज पड़ा हुआ है, क्या करूं, अच्छा नहीं दिखेगा। भाई बोर्ड वाला आपसे फीस लेता है, बोर्ड फीस, ठीक है, बोर्ड के फॉर्म का फीस आता है, ठीक है। तो वहां पे आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अगले पेज से लिखिए, और यही फॉर्मेट है। राइटिंग सेक्शन के हर एक टॉपिक को एक फ्रेश पेज से लिखना चाहिए। तो आई थिंक रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स होंगे
गुजरात बोर्ड फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट को वो दूर हो गए होंगे और आप इसमें ये टॉपिक भी आपके 4 मार्क्स का हो सकता है, 3 साढ़े 3 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो।